मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अलेक्जेंडर कॉर्विनस के दो बेटे थे, मार्कस और विलियम, जिसमें से मार्कस को एक बैट ने काटकर वैम्पायर बना दिया था और विलियम को एक भेड़िए ने काटकर वेयरवुल्फ बना दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि 1202 ईस्वी में मार्कस अमिलिया के साथ एक गांव पहुंचता है, लेकिन उस गांव को विलियम ने तबाह कर दिया था। विलियम ने जिन गांव वालों को काटा था वे सभी लाइकन्स बनने लगे थे और वे सभी मार्कस की आर्मी पर हमला करने लगे थे। तभी विक्टर मार्कस से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो सारे वैम्पायर्स मारे जाएंगे, क्योंकि मार्कस ने ही विक्टर और उसकी आर्मी को वैम्पायर्स बनाया था। मार्कस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि विक्टर की आर्मी विलियम को पकड़ रही होती है। वैम्पायर बनने के बाद मार्कस ने खुद पर कंट्रोल कर लिया था, लेकिन विलियम लाइकन बनने के बाद खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी वहाँ विक्टर आता है, जिस पर मार्कस विक्टर पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि विक्टर विलियम को मारना चाहता था। लेकिन मार्कस कहता है कि अगर उन दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ तो पूरी वैम्पायर और लाइकन जाति मारी जाएगी। जिस पर विक्टर विलियम को नहीं मारता, बल्कि उसे एक ताबूत में कैद करवा देता है। जिसके बाद मूवी पिछले पार्ट के एंडिंग से शुरू होती है, जहां सेलिन ने विक्टर को मार दिया था और लाइकन साइंटिस्ट के खून के जरिए मार्कस उठ जाता है एंड उसे सारी बातें पता चल जाती हैं। सेलिन माइकल को लेकर एक सेफ हाउस में जाती है, जहां वो माइकल को पीने के लिए खून देती है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड वैम्पायर लाइकन बन चुका था और अगर वो खून नहीं पिएगा तो कमजोर हो जाएगा। लेकिन माइकल को खून पीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। सेलिन माइकल को यहीं पर रुकने के लिए कहती है और वो मार्कस को सच बताने उसके पास जाती है। वो माइकल को अपने साथ इसलिए नहीं ले जाती क्योंकि अगर मार्कस को पता चल गया कि एक न्यू हाइब्रिड ने जन्म लिया है तो मार्कस उसे मार देगा। इस तरफ क्रेवेन मार्कस के यहाँ उसे मारने जाता है। क्रेवेन मार्कस की कब्र खोलता है, लेकिन मार्कस वहाँ पर नहीं होता। तभी मार्कस जमीन तोड़कर ऊपर आता है और क्रेवेन के सारे आदमियों को मार देता है। जिसके बाद वो क्रेवेन को भी मार देता है और उसके खून को पी लेता है, जिससे उसे क्रेवेन की सारी बातें पता चल जाती है और वो सेलिन को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम मकैरो को देखते हैं। वो लाइकन्स और वैम्पायर्स के बीच हुई फाइट में सारे मरे हुए लाइकन्स और वैम्पायर्स को अपने पास लेकर आता है। वो विक्टर और लूशियन की बॉडी में एक चाबी ढूंढ रहा होता है। उसे विक्टर की बॉडी से चाबी का पहला हिस्सा मिल जाता है, लेकिन लूशियन के पास उसे चाबी का दूसरा हिस्सा नहीं मिलता। इस तरफ मार्कस को सेलिन का पता मिल जाता है और वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। माइकल को खून पीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो पास ही के एक रेस्टोरेंट में खाने चला जाता है। वो इंसानी खाना खा रहा होता है, लेकिन वो एक हाइब्रिड बन रहा था, इसलिए उसे वो खाना सूट नहीं करता, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है। तभी टीवी पर माइकल को अरेस्ट करने के लिए न्यूज बताया जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट होते हैं जो माइकल को पहचान लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन माइकल अपनी शक्तियों का यूज करके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाते हैं। इस तरफ सेलिन मार्कस के पास उसे सच बताने जा रही थी। तभी वो देखती है कि मार्कस माइकल के पास उसी सेफ हाउस में जा रहा होता है, इसलिए सेलिन वापस जाने लगती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स की फायरिंग की आवाज सुनकर वो माइकल के पास पहुंचती है और ऑफिसर्स को मारकर वहां से भगा देती है। वो माइकल को अपना खून पिलाती है, बिकॉज गोलियां लगने के कारण वो बहुत घायल हो गया था। तभी वहाँ मार्कस भी आ जाता है और वो सच जानते हुए भी सेलिन पर हमला कर देता है ताकि वो सेलिन की मेमोरीज ले सके। लेकिन माइकल उसे शूट कर देता है और सेलिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो भागते हुए हाईवे में पहुँचते हैं और वहाँ से ट्रक लेकर निकल जाते हैं, लेकिन मार्कस उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और माइकल और मार्कस के बीच फाइट शुरू हो जाती है। मार्कस बहुत ताकतवर था, इसलिए वो माइकल को हराने लगता है, लेकिन सेलिन चालाकी से मार्कस के पंखों को ट्रक से कुचल देती है, जिससे मार्कस घायल हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। सेलिन और माइकल वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सुबह हो रही थी और सूरज की रोशनी के कारण सेलिन के हाथ जलने लगे थे, लेकिन माइकल उसे नीचे छिप जाने के लिए कहता है। माइकल उस ट्रक को एक बंद गराज में ले जाता है और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, जहाँ कुछ देर बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद सेलिन उस लॉकेट को देखती है जो माइकल के गले में था। उसे टच करते ही वो लॉकेट खुल जाता है। तभी वहाँ माइकल आता है और सेलिन को बताता है कि लड़ाई के दौरान मार्कस ये लॉकेट लेना चाहता था, जिस पर सेलिन उससे कहती है कि बचपन में ये लॉकेट उसके पिता ने उसे दिया था। लेकिन वो दोनों कंफ्यूज थे कि मार्कस को ये लॉकेट क्यों चाहिए। इसी बात का पता लगाने वो लोग टेनिस के पास जाते हैं, जो वैम्पायर जादूगरों का इतिहासकार था, लेकिन विक्टर ने उसे झूठे इल्जाम में फंसाकर वैम्पायर जाति से बाहर निकाल दिया था। वो दोनों टेनिस के घर पहुंचते हैं, लेकिन टेनिस अपने लाइकन्स के जरिए उन पर हमला करवा देता है। लेकिन सेलिन और माइकल
माइकल सारे लाइकन्स को मारते हुए उसके घर के अंदर पहुंचते हैं। सलीन टेनिस को वो लॉकेट दिखाती है और उसके बारे में पूछती है, जिस पर पहले वो बताने से मना कर देता है, लेकिन सलीन के धमकी देने पर वो बताता है कि मार्कस के परिवार ने ही लाइकन्स को बनाया था, लेकिन लाइकन्स खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और लोगों को मारने लगे। मार्कस विलियम को अकेले नहीं रोक सकता था, इसलिए विक्टर जब मर रहा था तब मार्कस उसके पास गया और उससे एक समझौता किया, जिसमें मार्कस विक्टर को वैम्पायर बनाकर इमॉर्टल कर देगा, यानी कि अमर, जिससे वो कभी भी नहीं मरेगा, लेकिन इसके बदले उसे विलियम चाहिए, जिस पर विक्टर मान गया और मार्कस ने विक्टर और उसकी पूरी आर्मी को वैम्पायर बना दिया। लेकिन जब विक्टर ने देखा कि विलियम बहुत खतरनाक है तो उसने विलियम को एक ताबूत में कैद करा दिया और उसी ताबूत की पहली चाबी ये लॉकेट है और दूसरी चाबी विक्टर हमेशा अपने पास रखता था। और दोस्तों, अभी ये दूसरी चाबी मकैरो के पास है, क्योंकि उसने विक्टर की बॉडी से ये चाबी निकाल ली थी। वो सलीन को यह भी बताता है कि उसके पिता ने ही विलियम के ताबूत को बनाया था और इसीलिए विक्टर ने उसके पिता को मार दिया था ताकि कोई भी उस ताबूत के बारे में न जान सके। लेकिन सलीन के पिता ने उसे ताबूत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन सलीन उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए वो अपने पिता की कही गई बातों को भूल गई थी। मार्कस उसकी मेमोरीज लेना चाहता है ताकि उसे विलियम के ताबूत का पता मिल सके। टेनिस उन दोनों को एक आदमी के पास जाने के लिए कहता है और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मकैरो था। वो दोनों मकैरो के पास जाते हैं और इस तरफ मार्कस टेनिस के पास आता है। वो टेनिस से उस चाबी के बारे में पूछता है, जिस पर टेनिस कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मार्कस उसे मार देता है और उसके खून को पी लेता है, जिससे उसे सलीन और उसके बीच हुई सारी बातों का पता चल जाता है और वो भी मकैरो के पास जाने लगता है। इधर सलीन और माइकल मकैरो के पास पहुंचते हैं और उससे लॉकेट के बारे में पूछते हैं। तभी सलीन मकैरो के हाथ पर एक रिंग को देखती है एंड वो समझ जाती है कि मकैरो ही अलेक्जेंडर कॉर्विनस है। वो अलेक्जेंडर कॉर्विनस पर गुस्सा हो जाती है कि उसने अपने बेटों को तबाही फैलाने से नहीं रोका, जिस पर अलेक्जेंडर अपने बेटों को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि वो अपने बेटों को नहीं मार सकते। तभी वहाँ मार्कस चला आता है और माइकल पर हमला कर देता है। वो माइकल को बुरी तरह मारता है और उसके गले से वो लॉकेट लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ सलीन आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन मार्कस सलीन को आसानी से हरा देता है और उसका खून पी लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि विलियम की कब्र कहाँ पर रखी गई है। तभी सलीन मार्कस को गन से शूट करने लगती है, जिससे मार्कस वहाँ से भाग जाता है। सलीन माइकल को अपने खून के जरिए ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार माइकल के घाव नहीं भर रहे थे। मार्कस अपने पिता अलेक्जेंडर के पास पहुंचता है और उससे वो दूसरी चाबी ले लेता है एंड उसे बताता है कि विलियम को आजाद कर वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। मार्कस अपने पिता को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ अलेक्जेंडर के सोल्जर्स आने लगते हैं और मजबूरन मार्कस को वहाँ से जाना पड़ता है। सोल्जर्स अलेक्जेंडर के पास आते हैं, जहाँ अलेक्जेंडर सोल्जर्स को सलीन को लाने के लिए कहते हैं। सोल्जर्स सलीन को माइकल की बॉडी के पास से अलेक्जेंडर के पास लेकर आते हैं, जहाँ अलेक्जेंडर सलीन को ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कहते हैं और उसे अपना खून पीने के लिए देते हैं ताकि उसे सारी मेमोरीज याद आ जाए। जिसके बाद सलीन सोल्जर्स के साथ विलियम के ताबूत के यहाँ जाने लगती है और इस तरफ अलेक्जेंडर खुद को अपनी पूरी बेस के साथ उड़ा लेते हैं। इधर मार्कस विलियम के पास पहुँचता है और उस ताबूत को खोल देता है। अलेक्जेंडर का खून पीने के कारण सलीन को सब कुछ याद आ जाता है और वो सोल्जर्स को लेकर खुफिया रास्ते से किले के अंदर आती है। वो विलियम के पास जाती है, लेकिन उसका ताबूत खाली होता है। सडनली विलियम उन पर हमला कर देता है। सोल्जर्स उसे रोकने लगते हैं, लेकिन मार्कस सलीन पर हमला कर देता है। लेकिन अलेक्जेंडर का खून पीने के कारण सलीन पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई थी, इसलिए वो मार्कस को मारने लगती है। वो मार्कस को गन से शूट करती है और उसे किले के दूसरे तरफ बंद कर देती है, लेकिन गेट पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। सलीन सोल्जर्स के साथ विलियम को रोकने लगती है। तभी हम देखते हैं कि विलियम ने जिन सोल्जर्स को काटा था वे सभी वेयरवुल्फ बनने लगते हैं और सलीन पर हमला कर देते हैं, लेकिन सलीन उन सभी को मारने लगती है। इस तरफ माइकल भी होश में आ गया था और वो हेलीकॉप्टर से ही किले में छलांग लगा देता है और सारे वेयरवुल्फ को मारने लगता है। वो एक एक करके सारे वेयरवुल्फ को मार डालता है। वो सलीन के पास आता है, लेकिन विलियम उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद सलीन और माइकल विलियम से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मार्कस आ जाता है और हेलीकॉप्टर को उसके रोप के जरिए नीचे खींच लेता है। वो सलीन के पास जाता है और उससे लड़ने लगता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच एक कमाल की फाइट होती है, लेकिन मार्कस सलीन को बहुत घायल कर देता है। लेकिन सलीन मार्कस को हेलीकॉप्टर के पंखों में फेंक देती है, जिसके कारण मार्कस की मौत हो जाती है और इस तरफ माइकल भी विलियम को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सलीन अब सूरज की रोशनी में जा पा रही थी, क्योंकि अलेक्जेंडर का खून पीने के कारण उसे सूरज की रोशनी में जाने की पावर मिल चुकी थी एंड मूवी यहीं पर एंड होती है।